अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ूरी अनवर की इजाज़त से हम इस वक्त रोक दौड़ का आगाज़ करेंगे। पैगाम रोक दौड़। कहते हैं कि गंदक मिली मिट्टी और चश्मे का नीम गर्म पानी मुख्तलिफ़ बीमारियों को दूर करने का आज़मूदा नुस्खा है, मगर जामिया की रोक दौड़ की मिट्टी और इसके ठंडे गड़े का पानी भी अच्छों की कई बीमारियां दूर करने का मूजिब बनता है। ये सेहतमंद, खुश शक्ल और हशाश बशाश चेहरा इस बात का मुँह बोलता सबूत है। कितना है? वो बाद में बहुत जाना डीजल निकल गया। मारते रहेंगे, सारी मूवी नहीं लगे रहेंगे मारने में। आ गया। जब तक गोल नहीं है तो बर्फ मारते रहे। ऐसे ही बेचारा की मजबूरी लिखना जो आपको नाम लिखना नहीं क्या हुआ? एक दिन क्या कर रहे हैं? पाँच में अगला जूस चल सकता है। शायद वाले 7 साल में बहुत कम लगते हैं ना, तो शायद आलू
कितना है? वो मारना बहुत सलाम इमरान सलाम। It is said that sulfur and spring waters are good cure for many diseases, but the mud of the Jamia Rogdor and the cold water of the pits are also a great cure for many diseases. As you can see from this healthy body and muddy body, that is the living proof of this. जैसे कि कंधों की मिले रोटी मिट्टी उसमें काफ़ी लोगों की शिफा है। सच्ची बात यह है कि जामिया की रोग की मिट्टी और सकरा उसमें बहुत शिफा है। कि गंदगी नीम की और नीम गर्म पानी बीमारियाँ दूर करने के अच्छे तरीके हैं, मगर जामिया की स्पोर्ट्स की मिट्टी और गीला पानी भी दूर मदद करता है। नीम गर्म पानी से काफ़ी मुख्तलिफ बीमारियों का समाधान हो जाता है। जामिया की रोगदौर की मट्टी और इसके गले का ठंडा पानी से अच्छी की बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये सेहतमंद चेहरा इस बात का वो होता है। ये दुनिया का मट्टी और चश्मे का पानी
सारी बीमारियां दूर कर सकता है, अच्छा नुस्खा है। और लेकिन जामिया की मिट्टी और ये पूरा पानी हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो हमारा चेहरा इसका सबूत है। कहते हैं कि गंदक की मिली हुई मिट्टी, चश्मे का गर्म पानी बहुत सी बीमारियों का इलाज है, मजमूदा इलाज है। लेकिन जामिया की रोक दौड़ के गड़े का पानी और गीली हुई मिट्टी बहुत से अच्छे लोगों की बीमारियों को दूर करता है। बस काफ़ी है। देखते हैं कि नीम गर्म पानी और मिट्टी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जामिया की रोक दौड़ और मिट्टी अच्छे लोगों की बीमारियों का इलाज है। ये चेहरा मुस्कुराता हुआ इसका निशान। कहाँ पहुँचा है वो? तारों को लगा खड़ा था। कहते हैं कि गंदक से गिली हुई मिट्टी चेहरे को खूबसूरत करती है। जामे की रोक दौड़ की मिट्टी और गाड़ी का ठंडा बहुत ठंडा पानी बहुत से लक्षणों को ठीक करने वाला होता है। ये सेहतमंद हसीन चेहरा, सांस प्रश्वास चेहरा इस बात का मुंह बोलता है। कहते हैं गंदक की मिली हुई मिट्टी बहुत सी बीमारियों को दूर कर देती है और नीम गड़े का पानी भी। और लेकिन जामिया की ऑब्स्टिकल रेस की मिट्टी और गड़े का ठंडा पानी अच्छे लोगों के बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है। खुशकुन और हसीन और हशाश वशाश चेहरा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। I'm a happy face that this is the truth. जो कहते हैं कि खंदक की मिट्टी का पानी और चश्मे का पानी बहुत सी बीमारियों के इलाज है। इसी तरह जामिया के गड़े का यख ठंडा नीम गर्म पानी भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जैसे कि आप हमारे नौजवान तंदुरुस्त और खुशगवार चेहरों से देख सकते हैं। कहते हैं कि गंदक मिली मिट्टी और चश्मे का नीम गर्म पानी बहुत सी बीमारियों की शिफा अदा करता है। इस तरह जामिया का नीम गर्म पानी का कुआं भी बहुत सी बीमारियों से शिफा अदा फरमाता है। कम से कम दिमाग ठीक कर देता है। अच्छा जी, जिन के रिश्ते हुए हैं उनको अपनी शक्लें नहीं दिखाना, नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे। चलो देखो, अभी यहाँ पर रस्सा कशी का एक एग्जीबिशन मैच होगा। उसके लिए 2 टीमें हैं जो कि बनाई गई हैं। एक सीनियर्स की है जो कि राबिया, खमसा और शाहिद के स्टूडेंट्स की है, और एक जूनियर्स की टीम है जो मुमाहिदा से लेकर सालसा तक के स्टूडेंट्स। तो उनका एग्जीबिशन मैच अभी होगा जगह फॉल।
जो एग्जीबिशन मैच जूनियर्स ने जीत लिया स्ट्रेट अवे। अभी आपके सामने अनस जो है वो एक दफ़ा डेमो देंगे कि कैसे आपने उसको खड़े होना है। आपने अपना हाथ जो है उससे अपनी एक टांग को पकड़ना है और दूसरा हाथ जो है आपकी बाजू के पीछे होना चाहिए। उसके अलावा जो भी रिंग से बाहर चला गया वो भी मुकाबले से आउट हो जाएगा और जिसका पाँव नीचे लग गया वो भी मुकाबले से आउट होगा। तो विसल पर मुकाबला शुरू होगा। विसल के बाद आप अपने टांगों पर उठाकर हाथ पीछे बांधना। साबित कदमी के मुकाबले में पहली पोजीशन इस्लाम आनी और दूसरी पोजीशन इब्राहिम अहमद। अब्दुल मनान तलावत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न
الله قد بعث لكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليम। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 की तिलावत की गई है। इस आयत करीमा का उर्दू तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला पेश खिदमत है। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की दुत्कारी हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि उसको हम पर हुकूमत का हक़ कैसे हुआ, जबकि हम उसकी निस्बत हुकूमत के ज़्यादा हक़दार हैं और वो तो माली वुसअत भी नहीं दिया गया। उस नबी ने कहा यकीनन अल्लाह ने उसे तुम पर तरजीह दी है और उसे ज़्यादा कर दिया है इल्मी और जिस्मानी फ़राख़ी के लिहाज से, और अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता करता है और अल्लाह वुसअत अता करने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। ताहिर खालिद साहब नज़्म। ताहिर खालिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पीठ में दान वग़ा में न दिखाए कोई, मुँह पे या इश्क का फिर नाम न लाए कोई, मुँह पे या इश्क का फिर नाम न लाए कोई। हुस्न फ़ानी से ना दिल काश लगाए कोई, अपने
हाथों से ना खाक अपनी उड़ाए कोई, अपने हाथों से ना खाक अपनी उड़ाए कोई। राह से शैतान को जब तक ना हटाए कोई, राह से शैतान को जब तक ना हटाए कोई, उसके मिलने के लिए किस तरह आए कोई, उसके मिलने के लिए किस तरह आए कोई। कुर्ब उसका नहीं पाता, नहीं पाता महमूद, नफ्स को खाक में जब तक न मिलाए कोई, नफ्स को खाक में जब तक न मिलाए कोई, मुँह पे या इश्क का फिर नाम ना लाए कोई। अब क्या है, नाज़िम आला साहब रिपोर्ट पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जामिया अहमदिया यूके को अपनी नवी सालाना खेलें जामिया अहमदिया यूके के इस खूबसूरत अहाते में मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ अता हुई है और आज इस तकरीब के साथ इन खेलों का इख्तिताम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। सईदी, साल के आगाज़ में तैयार होने वाले इवेंट कैलेंडर जिसे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्र अज़ीज़ ने अज़राए शफ़क़त मंजूर फरमाया था, में इन सालाना खेलों की तारीख़ों को मुअय्यन कर दिया गया था। माह अप्रैल के आगाज़ में इन खेलों के इनेकाद के लिए बाकायदा मुख्तलिफ़ शोबाजात तश्कील देकर जामिया अहमदिया के असातिज़ा कराम की निगरानी में तलबा की ड्यूटियाँ लगाई गईं। खेलों का बाकायदा आगाज़ 2 रोज़ कबल 1 मई को सुबह 9 बजे इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ, जिसमें तिलावत और नज़म के बाद तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम अब्दुल माजिद ताहिर साहब एडिशनल वकील तबशीर लंदन ने तलबा को हर मैदान में दुआ पेश नज़र रखने की तलकीन फरमाई और बताया कि मकबूल दुआओं के हुसूल का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत की नेमत की सूरत में अता फरमा रखा है। इस सिलसिले में उन्होंने हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के बाद दुआ की कबूलियत के वाक़यात भी तलबा को बताए।
इन नसाइह के बाद मेहमान खुसूसी ने दुआ के साथ इन खेलों का बाकायदा इफ्तिताह फरमाया। इस इफ्तारी तकरीब के मान बाद खेलों का आगाज़ हुआ। गुज़श्ता 3 रोज़ में फ़ुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सा कशी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के इज्तिमाई और इनफरादी मुकाबलाजात करवाए गए। बैडमिंटन के मुकाबलाजात के लिए फ़ानम स्पोर्ट्स सेंटर में 3 घंटे के लिए 2 कोर्स बुक करवाए गए थे, जिनमें बैडमिंटन के सिंगल और डबल मुकाबलाजात करवाए गए। इज्तिमाई और इनफरादी खेलों के तमाम मुकाबलाजात जामिया में कायम तलबा के 5 ग्रुपों अमानत, दयानत, रफ़ाक़त, शजाअत और सदाकत के माबैन हुए। नीज़ इज्तिमाई मुकाबलाजात लीग सिस्टम की बुनियाद पर करवाए गए थे। जामिया अहमदिया की रवायात के मुताबिक जामिया अहमदिया की खेलों की सबसे दिलचस्प और पुरकशिश खेल रोक दौड़ को भी गुज़श्ता चंद सालों से जामिया अहमदिया यूके की खेलों का हिस्सा बनाया गया है, जिससे आज भी हमारे मेहमान लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। 3 रोज़ा खेलों के इस मुख्तलिफ तारुफ़ के साथ खाकसार जामिया अहमदिया के तलबा, कारकुनान और असातिज़ा की तरफ से हुज़ूर का शुक्रगुज़ार है कि हुज़ूर अनवर ने जामिया अहमदिया तशरीफ़ लाकर हमें बरकत बख्शी। अल्लाह ताला आइंदा भी हमें इसी तरह हुज़ूर अनवर की शफ़तों से बहरावर फरमाता रहे और हमें हमेशा हुज़ूर के सच्चे, मुखलिस और वफ़ादार जानिसारों में शामिल फरमाए रखे। खाकसार हुज़ूर अनवर की खिदमत अक़दस में दरख्वास्त करता है कि मुकाबलाजात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले ग्रुपों और तलबा को इनामात अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवें सालाना खेल जामिया अहमदिया यूके में मुख्तलिफ़ मुकाबलाजात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तलबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ से इनामात वसूल करने की सादत हासिल करेंगे। क्रॉस कंट्री में अव्वल आए हैं अज़ीज़म अहमद नूरुद्दीन जहांगीर ख़ान, बारकल्लाहु लक। साबित कदमी में अव्वल आए हैं अज़ीज़म अब्दुल्ला डिबा साहिब, बारकल्लाहु लकुम। हिल रन में अव्वल आए हैं अज़ीज़म अहमद रादी अली साहिब, हंड्रेड मीटर रेस में अव्वल आए हैं अज़ीज़म मुशर्रफ अहमद साहिब, जबकि शॉटपुट में अव्वल पोजीशन हासिल की है अज़ीज़न अब्दुल्ला डिबा ने, बारकल्लाहु लकुम, बारकल्लाहु लकुम। 1000 मीटर रेस में अव्वल आए हैं अज़ीज़म अहमद रादी अली, बारकल्लाहु लकुम। हाई जंप में अव्वल आए हैं अज़ीज़म इस्लाम हानी, बारकल्लाहु लकुम। लॉन्ग जंप में अव्वल आए हैं अज़ीज़म अब्दुल्ला डिबा और वेट लिफ्टिंग में अव्वल पोजीशन हासिल की है अज़ीज़म इस्लाम हानी ने। टेनिस सिंगल्स में अज़ीज़म इब्राहीम अहमद अव्वल रहे, जबकि टेबल टेनिस सिंगल्स और बैडमिंटन सिंगल्स ये दोनों मुकाबले अज़ीज़म आसन मकसूद ने इसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। टेबल टेनिस सिंगल्स के विनर हैं ये और बैडमिंटन सिंगल्स के भी यही विनर हैं, बारकल्लाहु लकुम। बैडमिंटन सिंगल्स के भी विनर हैं। टेनिस डबल्स में अज़ीज़म मरवान सरवर गिल और अज़ीज़म जुल्फ़िकार अब्बासी की टीम सदाकत ग्रुप से अव्वल करार पाई, बारकल्लाहु लकुम, बारकल्लाहु लकुम। टेबल टेनिस डबल्स में अज़ीज़म नौशरवान अहमद और अज़ीज़म फ़ायज़ अहमद की टीम अमानत ग्रुप से अव्वल रही, बारकल्लाहु लकुम। अज़ीज़म फ़ायज़ अहमद टेबल टेनिस डबल्स विनर। बैडमिंटन डबल्स में अव्वल रहे अज़ीज़म आसन मकसूद और अज़ीज़म जुल्फ़िकार अब्बासी सदाकत ग्रुप से। दौड़ टीम टांग में पहली पोजीशन हासिल की अज़ीज़म राहील अहमद और अज़ीज़म फैज़ान वड़ाइच ने। अज़ीज़म फैज़ान वड़ाइच और अज़ीज़म राहील अहमद दौड़ टीम टांग में अव्वल। रिले रेस में दयानत ग्रुप की टीम अव्वल रही। अज़ीज़म अब्दुल्ला डिबा, इमरान खालिद, अनस अहमद और इब्राहीम अहमद रिले रेस में पहली पोजीशन दयानत ग्रुप।
रस्सा कशी में पहली पोजीशन सदाकत ग्रुप ने हासिल की। सबसे पहले इनके कैप्टन अजीज़म उसामा जोया ट्रॉफ़ी वसूल करेंगे। रस्सा कशी के मेडल वसूल करेंगे इनके कैप्टन उसामा जोया। सारी टीम आ जाए। मंसूर क्लार्क, हुमायूं उपल, अब्दुर्रहमान चाम, मरवान गिल, इस्लाम हानी, जाफ़िर अहमद, ताहा दाऊद, हारिस डोगर, नबील मिर्ज़ा और मुदब्बिरदीन। हुमायूं अहमद बारकल्लाहु लकुम, जाफ़िर अहमद बारकल्लाहु लकुम, अब्दुर्रहमान चाम रस्सा कशी अव्वल टीम बारकल्लाहु लकुम, मुदब्बिर अहमद बारकल्लाहु लकुम, ताहा दाऊद रस्सा कशी अव्वल टीम सदाकत ग्रुप, मंसूर क्लार्क, हारिस डोगर साहब। फ़ुटबॉल में अव्वल टीम रही रफ़ाकत ग्रुप। सबसे पहले ट्रॉफ़ी वसूल करेंगे इनके कैप्टन अजीज़म ज़ीशान काहरू साहब और उसके बाद इनकी टीम मेडल वसूल करने के लिए आ जाए। सईद रफ़ीक, शिराज ख़ान, अरबाब अहमद, सलाहुद्दीन मीर, अहमद राज़ी अली, इम्तियाज़ शाहीन, फैज़ान वड़ाइच, मुशर्रफ अहमद, हमज़ा अहमद, मुशर्रफ अहमद, अरबाब अहमद, सलाहुद्दीन मीर, शिराज अहमद, इम्तियाज़ शाहीन, सईद रफ़ीक और सलमान कमर। वॉलीबॉल में अव्वल टीम रही दयानत ग्रुप। कैप्टन जावेद रहीम पहले ट्रॉफ़ी वसूल करें और उसके बाद इनके टीम मेंबरान आ जाएं। इब्राहीम अहमद, इमरान खालिद वॉलीबॉल, फ़रहाद अहमद, चौधरी मज़हर अहमद, इब्राहीम अहमद, अब्दुल्ला दिबा, चौधरी मज़हर अहमद, इमरान खालिद, फ़रहाद अहमद, जवार अहमद और आसिफ बिन अवैस। बास्केटबॉल में अव्वल टीम रही शजात ग्रुप। इनके कैप्टन हुमायूं जहांगीर पहले ट्रॉफ़ी वसूल करें और फिर इनके टीम मेंबरान फलाहुद्दीन, अताउल फ़ातिर, हुमायूं जहांगीर टीम कैप्टन शजात ग्रुप, फलाहुद्दीन, अताउल फ़ातिर, फलाहुद्दीन, अताउल नूर हादी, जाफ़िर महमूद, मज़हर हसन, साहिल महमूद, मज़हर हसन, साहिल महमूद, रवाहुद्दीन आरिफ। रोक दौड़ के दिलचस्प मुकाबले में अव्वल रहे अजीज़म अहमद नूरुद्दीन जहांगीर ख़ान। इन्होंने ये मुकाबला 5.27 सेकंड में मुकम्मल किया। दूसरी पोजीशन हासिल की अताउल फ़ातिर। इन्होंने ये मुकाबला 6.1 मिनट में मुकम्मल किया। तीसरी पोजीशन ज़रतश लतीफ़, चौथी पोजीशन ज़ीशान कहलू और पाँचवीं पोजीशन मुस्तनसर कमर की। जामिया अहमदिया यूके की सालाना गेमों में 9वीं गेमों में सन 2014 में बेहतरीन तालिब इल्म करार पाए हैं अजीज़न अब्दुल्ला डिबा दयानत ग्रुप से। बारकल्लाहु लकुम। और बेहतरीन ग्रुप इमसाल सदाकत ग्रुप रहा है जिसके निगरान मुकर्रम हाफिज़ सैयद मशहूद अहमद साहब और सेक्रेटरी अजीज़म मरवान सरवर गिल साहब। जज़ाकुमुल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुझे आज जामिया के इस इल्मी रैली में तकरीबन कोई 6 साल बाद शायद शामिल होने का मौका मिल रहा है। शायद क्लास जो इस वक्त वो तलबा जो इस वक्त मैदान अमल में जा चुके हैं, उनके वक्त में मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद में हुई थी, मैं शामिल हुआ था। स्पोर्ट्स रैली का मकसद तलबा में ये एहसास पैदा करना है कि जिस तरह इल्म हासिल करने के लिए बाकायदगी से मुतालिया ज़रूरी है, इसी तरह अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बाकायदगी से किसी न किसी किस्म की खेल में और वर्जिश में शामिल होना भी ज़रूरी है। मुकाबले जो होते हैं या इनामात जो लिए, इनका मकसद, आप लोगों का मकसद ये इनामात लेना नहीं, आप लोगों का मकसद अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना है ताकि वो काम जो आपके सुपुर्द होने वाले हैं उनको सही तौर पर अंजाम दें। अपने जिस्म को सख्ती की आदत डालें और सेहतमंद जिस्म हो उसी से सेहतमंद दिमाग भी बनता है फिर, और सेहतमंद दिमाग एक मुबल्लिग के लिए, एक मुरब्बी के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है ताकि वो अपनी तरबियत के और तबलीग के काम सर अंजाम दे सके सही तरह। आज आते हुए मैं सोच रहा था कि कुरान शरीफ में बस्ततन फिल वल जिस्म का जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इत्फाक से या शायद उन्होंने पहले ही रखी होगी, तिलावत भी उसी मौजू पे हो गई। तो अल्लाह ताला ने किसी को हुकूमत इस वजह से नहीं, इस बुनियाद पे नहीं दी कि उसको माल की कशाइश है, ख़ानदानी तौर पे बड़ापन है, बल्कि इल्मी लिहाज से बड़ा होना और जिस्म को सेहतमंद रखना ताकि हर किस्म की सख्तियाँ झेल सकें। उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इनको सरदारी दूँगा, उनको रहनुमा बनाऊँगा, उनको कौम की रहनुमाई के लिए आगे लाऊँगा। बस ये एक मिसाल है जो हमारे लिए सिर्फ़ इस मिसाल को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक नमूना है ताकि इस पर अमल करते हुए हम अपने जहाँ इल्म में इजाफ़ा करने वाले हों वहाँ अपने जिस्म की का सेहत का भी ख्याल रखने वाले हों। और कभी ये ना भूलें कि हमने अपने जिस्म के हक़ अदा नहीं करने। जिस्म के हक़ अदा करने के लिए एक तो वर्जिश ज़रूरी है, दूसरे अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट करना ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी को पाबंद करना ज़रूरी है। जब आपकी ज़िंदगी पाबंद होगी, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना खाना, आपका वर्जिश करना, आपका अपने इल्मी ज़ौक़ को पूरा करने के लिए जामिया से ज़ायद वक्त मुतालिया करना, ये सारी चीज़ें जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रेगुलेट हो जाए। और जब ये होगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप
में जहाँ आपके इल्म में वसअत पैदा हो रही होगी, वहाँ आपको जिस्मानी सेहत के लिहाज से भी इस वसअत पैदा करने में, इल्म में वसअत पैदा करने में आसानियाँ भी पैदा हो रही होंगी। आपके काम स्पुर जो आपके काम किए जाने वाले हैं उनको सर अंजाम देने में आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बस ये खेलें और बाकायदा खेलें जामिया में जो होती हैं या होनी चाहिए, ये इसलिए हैं कि आपकी ज़िंदगी एक लिहाज से एक पाबंद हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, उठना बैठना सोना जागना बाकी काम जो हैं, हर काम जो है वक्त पे होने लगे। और कहीं सिवाय इसके अल्लाह माशाअल्लाह कभी बीमारी आती है, इसके अलावा एक अगर जब आपकी ज़िंदगी पाबंद हो जाएगी, सोने और जागने के वक्त मुकर्रर हो जाएंगे, तो फिर हर वक्त की जो कसलमंदी है, सुस्ती है, काहली है, वो भी दूर होगी। और एक मुरब्बी और मुबल्लिग से यही तो कुछ की जा सकती है कि उसका जिस्म हर वक्त चाको चौबंद हो, सुस्ती और काहली उसके करीब ना आए। बस इन बातों का हमेशा ख्याल रखें कि इन खेलों के बाद या रोज़ाना जो आप गेम खेल करते हैं उसके बाद, बजाय इसके कि आप में सुस्ती पैदा हो, थकावट का एहसास हो और अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनसे आप बचने की कोशिश करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हर लिहाज से पाबंद करने की ज़रूरत है, तभी आप कामयाब मुरब्बी बन सकते हैं और कामयाब मुबल्लिग बन सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास करे और जब जामिया से भी निकलें तो कामयाब मुबल्लिग और मुरब्बी बन के निकलें। अब दुआ कर लें। आमीन। क्या करना है?